हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आपको जैसे पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वर्क परमिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि आप एक जेन्युइन वे से कैसे अपना वर्क परमिट वीज़ा और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, क्या जेन्युइन वे है जिससे आप अपना वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया मूव करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। आज हम उसके बारे में सारा बात करेंगे। सो चलिए हम बात करते हैं फ्रेशर्स की कि फ्रेशर्स अपना वर्क परमिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए कौन कौन से एरिया में वैकेंसीज़ हैं, आप कौन कौन से एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में, फ्रूट पैकेजिंग्स में और अदर और एज ए लेबर वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंसड हैं, आपको दोनों ही बेसिस पे आपका CV शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर आपका CV स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में है, तभी आपका वर्क परमिट वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तभी आपका जो है वो CV शॉर्टलिस्ट होगा और आप फर्दर प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑफर लेटर की कि ऑफर लेटर आपको कैसे मिलेगा। तो ऑफर लेटर आपको मिलेगा जब भी आप अप्लाई करोगे, आपका CV जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बाय कंपनीज आपके CV को शॉर्टलिस्ट करती हैं और फिर उसके बाद CV को शॉर्टलिस्ट करने के बेसिस पे जो वो कुछ कंपनीज जो है वो आपको स्पॉन्सर करेंगी। और जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज है ना, उनके भी आगे 2 टाइप्स होते हैं कि वो हायर कैसे करते हैं। कुछ कंपनीज आपको डायरेक्ट हायर कर लेंगी और कुछ कंपनीज जो है वो आपको इंटरव्यू बेस पे हायर करती है। तो अगर कुछ कंपनीज जो है वो अगर आपके इंटरव्यू बेस पे हायर करती हैं तो वो पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं, उसके बाद अप्रूव नॉट अप्रूव का स्टेटस बताते हैं और उसके बाद जो है आफ्टर सिलेक्शन जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या अदर कंट्री में काम कर रहे हैं, दे वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो उनके लिए थोड़ा सा इजी टास्क हो जाता है बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल एजेंसीज के वो साथ काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलियन कंपनीज जो है वो ऑलरेडी उनको प्रायोरिटी पे रखती हैं, तो उनको थोड़ा हायर करना उनके लिए भी इजी हो जाता है और जो उनको मूव होना है उनके लिए भी इजी हो जाता है। क्योंकि और जिनके पास लाइसेंस है वहाँ का, तो उनके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि इंडियंस जो हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट अगर कोई ऑलरेडी बाहर काम कर रहा है तो उनके पास, आपको पता है कि लाइसेंस होते हैं या उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा इंटरनेशनल एजेंसीज में काम करने का, तो थोड़ी सी उनका प्रायोरिटी लेवल हाई रहता है एज कंपैरिजन टू इंडियंस। सो गाइज, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द जेन्युइन वे टू अप्लाई द वर्क परमिट वीज़ा। उसके क्या फर्दर स्टेप्स हैं, वी विल डिस्कस। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड, आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है। थर्ड स्टेप इज़ कि आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी तो वो कैसे करेगी। एंड फोर्थ स्टेप इज़ कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आगे हम इन चारों स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कैसे करोगे और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कैसे वीज़ा अप्लाई करोगे, कैसे आपको कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है। गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स। स्टेप 1, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट्स में सबसे मेन आई थिंक कि आपका CV पे ही डिपेंड करता है कि अगर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाओगे अप्लाई, आप कहीं पे भी, आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर हो, आप जब भी किसी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो CV इज़ द मस्ट प्लेइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप अपने एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1-2 साल के एक्सपीरियंस मेंशन करोगे तो दैट इज़ अ ईजी कि कंपनी शायद आपको कोई स्पॉन्सर कर ले। और अगर आप एज ए एक्सपीरियंस हो, दैट इज़ अ गुड थिंग अगर आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो। और CV की अगर हम बात करें तो CV में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना प्रोफाइल कैसे वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो। कवर लेटर जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में अपना CV होता है ना, उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ टू प्रिपेयर योर कवर लेटर फॉर CV का आप अपना कवर लेटर कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो कवर लेटर में क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल की सारी समरी होती है और आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वो कंपनी आपको क्यों हायर कर रही है। ठीक है, तो वो आपको कंपनी क्यों हायर करेगी, आप में ऐसा क्या है कि वो आपको ईजिली स्पॉन्सर करे और आपको हायर करे अपनी कंपनी के लिए एज ए एम्प्लॉय।
तो वो आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेंगी कि आपको अपना CV कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो गाइज आप प्लीज़ ध्यान रखना कि आप जब भी अप्लाई करो ना, वहाँ पे 2 टाइप्स की जॉब होती है, एक वर्किंग राइट्स होती है और सेकंड वन इज़ अ स्पॉन्सर्स जॉब। तो वर्किंग राइट्स वाली जॉब है जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो उनके पास वर्किंग राइट्स होने चाहिए वहाँ पे काम करने के। और स्पॉन्सर जॉब की अगर हम बात करें तो स्पॉन्सर जॉब मीन्स मतलब आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सर, अगर आप एज ए इंडियंस वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है। जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी वही कंपनी आपको हायर करेगी, और आपको यू मस्ट नो दैट कि आपको स्पॉन्सर कंपनीज में ही जॉब अप्लाई करनी है अगर इफ़ यू आर अप्लाई फ्रॉम इंडिया। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसकी भी एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको वीज़ा अप्लाई करना है, दैट इज़ अ सब क्लास 482। मेक श्योर कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करो तो आप इसी कैटेगरी में अपना वीज़ा अप्लाई करो। दैट वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। इसमें सारा खर्चा कंपनी ही करती है, कंपनी ही स्पॉन्सर करती है। आफ्टर दैट, आफ्टर 3 ईयर्स यू कैन एक्सटेंड योर वीज़ा, और आप अपना PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एज वेल। गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हम रिक्वायरमेंट में, वीज़ा प्रोसेसिंग में और हाउ टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग, हम हर प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे।